बेसल बेस बैलेंस है, जो नॉर्मल पीएच है वो आपको इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए नॉर्मल पीएच का पता होना चाहिए। तो नॉर्मल पीएच में हम एवरेज लेते हैं, एवरेज हम लिखते हैं 7.4, जो मिडल वैल्यू है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल वैल्यू हमने लिया 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और बाइकार्बोनेट जो है वो हमने 24, एवरेज वैल्यू जो है इसकी 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो पीएच है उसका रिलेशन अब देख लें, पीएच का जो रिलेशन है बाइकार्बोनेट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि पीएच अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो तो पीएच भी इंक्रीज होगी, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइकार्बोनेट के, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब ये कि अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होंगे तो आपकी पीएच भी इंक्रीज होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो आपकी पीएच डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन है। जब भी आपको चेंज देखें बाइकार्बोनेट में, अगर आप देखें एनी चेंज इन बाइकार्बोनेट, एनी चेंज इन बाइकार्बोनेट, उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक, और एनी चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम कहेंगे, उस चेंज को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी। कोई भी चेंज बाइकार्बोनेट में आ रही है तो उसे हम मेटाबॉलिक कह रहे हैं, और कोई भी चेंज आपकी वैल्यू में आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू में, उसमें हम रेस्पिरेटरी कह रहे हैं। और इनका आपस में फिर इसमें आपने ये देखना है पीएच, ऊपर बाइकार्बोनेट और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं आसान लफ्जों में इस तरह लिख लूंगा 7.4, बाइकार्बोनेट कितने बताए थे आपको 24, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बताई थी 40, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर पीएच में इंक्रीज होती है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे अल्कलोसिस। अगर पीएच डिक्रीज होती है तो उसे हम कहेंगे एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होते हैं तो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और अगर बाइकार्बोनेट कम होते हैं तो यह है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो जैसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। असल में जब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाती है, वाटर के साथ मिलती है और बन जाता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है इक्वल टू एसिड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो इसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी। जब भी कोई भी चेंज कार्बन डाइऑक्साइड में आया है तो उसको हम रेस्पिरेटरी कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी अब इंक्रीज हुई है तो एसिडोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी तो उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। पीएच इंक्रीज हो तो हम इसे अल्कलोसिस कहते हैं इस कंडीशन को, पीएच डिक्रीज हो तो इसे हम एसिडोसिस कहते हैं। बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो तो इसे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कोई भी चेंज बाइकार्बोनेट आएगा तो वो मेटाबॉलिक होगा। तो बाइकार्बोनेट एक बेस है, बेस इंक्रीज हुआ तो ये अल्कलोसिस है। तो चेंज इन बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक, बेस इंक्रीज हुआ तो अल्कलोसिस। तो चेंज इन बाइकार्बोनेट यानी कि कम हुआ पीएच, बाइकार्बोनेट कम होंगे तो ये एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, जब ये इंक्रीज होती है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जब ये डिक्रीज होती है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। जब ये पीएच है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाइकार्बोनेट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो यानी 60 पे जाए, तो फर्ज किया 60 पे गई तो आपकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी, 7.1 हो जाएगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जब भी सिनेरियो आए तो आपने क्या करना है। ये पीएच है,
पहले आपने उसको लिख लेना है। फर्ज किया कि वो कहता है कि पीएच जो है वो 7.2 है और फिर उसने बाइकार्बोनेट दिए हुए हैं, वो आपने इस तरह लिख लेना उसके बाइकार्बोनेट कितने। तो बाइकार्बोनेट वो वैल्यू देता है 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बताता है। फर्ज किया कि वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो है, वो नॉर्मल, पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं जिस विदाउट कंपनसेशन नॉर्मल का। एक मिनट, इस एग्जांपल किस तरह कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू उसने दी 60 और बाइकार्बोनेट वो उसने बताए वो है आपके 24। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने पीएच देखे, पहला स्टेप है आपने पीएच देखनी है। नॉर्मल पीएच कितनी है 7.4 और इसमें कितनी है इस पेशेंट में 7.2, मतलब कि पीएच कम हुई है। नॉर्मल की 7.4, इसमें 7.2 है इस पेशेंट में, तो इसका मतलब है इस पेशेंट को है एसिडोसिस है। पीएच भी सिर्फ ये बताएगी कि इसको एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। तो पहला स्टेप आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस पेशेंट को एसिडोसिस है। अब ये कौन सा एसिडोसिस है ये आपको नहीं पता, आपने देखने कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है 60, नॉर्मल कितनी होती है 40, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब कि एसिड ज्यादा है। तो जो अगर चेंज आए कार्बन डाइऑक्साइड में तो उसे हम रेस्पिरेटरी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसको आपने लिख लेना है इसी तरह, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर आपने बाइकार्बोनेट को देखना है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल कितने होते हैं 24 और इसमें भी कितने हैं 24, इसका मतलब है कि कंपनसेशन नहीं हुई। तो ये कंपनसेशन नहीं हुई तो इसको आपने इस तरह लिख देना है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये एसिडोसिस है पीएच को देख के। फिर आपने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट में किसकी वैल्यू चेंज है, तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू चेंज है, तो आपने इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह लिया। तो अब बहुत आसान है, इसको लिख दे, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसमें कंपनसेशन नहीं हुई रेस्पिरेटरी। ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मगर आप ये नहीं लिखते कि अनकंपनसेटेड है, बस आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिख देते। अगर कंपनसेशन होती मतलब ये कि एसिडोसिस बाइकार्बोनेट भी चेंज होता, बाइकार्बोनेट फर्ज किया कि हो जाता इस पे 30 हो जाता, 30 बाइकार्बोनेट होता। तो अब नॉर्मल कितना होता है 24, इस पेशेंट में कितना है 30, तो 30 यानी कि बाइकार्बोनेट ज्यादा है। तो जब बाइकार्बोनेट ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट ज्यादा हो तो उसे हम क्या कह रहे थे मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस कह रहे थे ना, बाइकार्बोनेट बेस है वो ज्यादा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो आपने फिर क्या करना होता है, पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपने मिलाना होता है, ये इस पीएच के साथ कौन सा मिल रहा है, ये पीएच बता रही है एसिडोसिस है। अब इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बता रही है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू बता रही है कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो आपने ये जो पहली पीएच वाला एसिडोसिस है इसके साथ कौन सा मिल रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा किसके साथ एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी के साथ एसिडोसिस है। तो आपने कह रहे ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये प्राइमरी डेफिसिट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसे लिखें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि जो पीएच को कर रहा है, जो उसके साथ मिल रहा है, इसके साथ भी एसिडोसिस है और पीएच के साथ भी एसिडोसिस है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट है। फिर आपने लिखना है विद कंपनसेटरी, कंपनसेशन हुई है, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक अल्किलोसिस। बाइकार्बोनेट कितना है 30 था मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो विद कंपन ये मेटाबॉलिक एल्किलोसिस था, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, तो कंपनसेटिव मेटाबॉलिक अल्किलोसिस।
फिर एक और एग्जांपल करते हैं। फर्ज किया कि पीएच है आपकी, पीएच पहले पीएच लिखते हैं, पीएच है आपकी 7.1, बाइकार्बोनेट है आपके 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 30। तो पहला काम क्या है, आपने पीएच को देखना है। पीएच नॉर्मल कितनी होती है 7.4, इसमें कितनी है 7.1, मतलब कि पीएच नॉर्मल से कम है, तो ये है आपका एसिडोसिस। पीएच बता रहे हैं कि एसिडोसिस है। बाइकार्बोनेट की वैल्यू को देखें, बाइकार्बोनेट की वैल्यू है नॉर्मल कितनी होती है 24, इसमें कितनी है स्पेशल में 19, मतलब कि बेस बाइकार्बोनेट की वैल्यू बता रही है बाइकार्बोनेट कम है, तो ये बता रही है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल होती है 40, अब ये 40 से कम है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो वो क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 40 से कम है, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अब आपने ये देखना है, पहला स्टेप एसिडोसिस है जी, ये तो डिसाइड होगा ये एसिडोसिस है। अब आपने दोनों में से देखना है कि किसके साथ एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस है आपका इसके साथ मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट के साथ एसिडोसिस, ये एसिडोसिस, ये भी एसिडोसिस है, ये भी एसिडोसिस लिखा हुआ है और ये भी एसिडोसिस है, तो ये वाला फिर आपने कहना है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। जो प्राइमरी डेफिसिट है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दूसरी कंपनसेशन है, जो पीएच को कंट्रोल कर रहा होगा, जो पीएच को सपोर्ट कर रहा होगा, जो वैल्यू पीएच को सपोर्ट कर रही होगी वो प्राइमरी प्रॉब्लम होगा, तो और दूसरी जो उसके जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा वो कंपनसेशन होगी। तो रेस्पिरेटरी जो एल्कलोसिस है ये सपोर्ट नहीं कर रहा पीएच को, तो ये जो है ये उसके कंपनसेशन है, यानी कि ये एल्कलोसिस है, पीएच जो है वो एसिडोटिक है, तो पीएच को सिर्फ मेटाबॉलिक जो फाइंडिंग है वो सपोर्ट कर रही है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस विद, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको आपने कंपनसेटरी लिख देना है, तो ये विद कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। तो इसमें इसमें बहुत आसान है, पहले आपने पीएच को देखा, पीएच एसिडोसिस है, आपने उसके साथ पीएच 7.4 से कम थी, तो इसका मतलब है ये एसिडोसिस है, तो आपने इसके साथ एसिडोसिस लिख देना है। उसके बाद आपने बाइकार्बोनेट को देखना है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो है वो नॉर्मल 24 है, तो इस पेशेंट में कम है, तो मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू 24 से कम हो तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इस पेशेंट में 30 है, नॉर्मल वैल्यू 40 होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। तो पहले स्टेप ये है कि आपने देखना ये होता है, तो आपने एसिडोसिस पीएच एसिडोसिस बता रही है, बाइकार्बोनेट बता रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बता रही है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, तो आपने जो पीएच को के साथ मिल रहा होगा वो एसिड इसके साथ भी है, पीएच में भी एसिड है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्राइमरी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो उसके अपोजिट होगा, पीएच के अपोजिट, पीएच एसिडोसिस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बता रही है कि ये एल्केलोसिस है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है ये इसके अपोजिट है, पीएच के अपोजिट है, ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कार्बन डाइऑक्साइड बता रही है, तो इसको आपने जो अपोजिट है पीएच के उसको आपने कंपनसेटरी के साथ लिख देना है, और जो पीएच के साथ है उसको आपने प्राइमरी पहले लिखे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और जो पीएच के अपोजिट होगा उसको आपने लिखने कंपनसेटरी करके लिख देना है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस।
एक और एग्जांपल ले लें। एक और एग्जांपल ये है कि एक पेशेंट है, उसकी जो पीएच है वो 7.7 है, 7.7, और जो बाइकार्बोनेट है वो है, फर्ज किया 32 है। जो इसकी वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की वो है 60। तो आपने पहले क्या करना होता है, पहले आपने पीएच देखनी होती है। तो पीएच नॉर्मल होती है 7.4, इसमें कितनी है 7.7, मतलब कि पीएच इंक्रीज की हुई है। तो पीएच हाई हो तो इसे हम कहते हैं अल्केलोसिस। तो पहली कंडीशन ये अल्केलोसिस है। दूसरा आपने पीएच को, ये बाइकार्बोनेट को देखना है। बाइकार्बोनेट नॉर्मल होते हैं 24, इसमें इस पेशेंट 32 है, मतलब कि बाइकार्बोनेट ज्यादा है। तो ये बता है कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, यानी कि बेस ज्यादा है, मेटाबॉलिक। कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होती है, मगर इस पेशेंट में 60 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब कि एसिड ज्यादा है। तो ये बता रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब आपने कौन सी वैल्यू उस पीएच को सपोर्ट कर रही है? तो पीएच है अल्केलोटिक। ये अल्कलोसिस किस में आ रहा है? ये मेटाबॉलिक में अल्कलोसिस आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। और कौन सी वैल्यू इसको, इस पीएच को के अपोजिट जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बता रही है कि ये एसिडोसिस है, जबकि पीएच बता रही है अल्कलोसिस है। तो मतलब ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपोजिट जा रही है पीएच के। तो जो अपोजिट जा रही है पीएच के, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बता रही है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पीएच कह रही है कि अल्कलोसिस है। तो जो अपोजिट है पीएच के वो रेस्पिरेटरी, वो कंपनसेटरी होगा। तो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? इसमें भी अल्कलोसिस है, पीएच भी बता रहे कि अल्कलोसिस है। तो ये फिर क्या है कंडीशन? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। फिर विद, जो पीएच में अल्कलोसिस है, जबकि रेस्पिरेट कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे कि ये एसिडोसिस है, तो ये अपोजिट है। तो विद कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।